एक छोटे से गांव में, जहां रातें अंधेरी और दिन संघर्ष से भरे होते थे, वहां रहता था एक लड़का, रामू, जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक बड़े सपने के। रामू, आज भी घर में कुछ नहीं है। माँ, बहुत भूख लगी है। भूख सिर्फ पेट में नहीं थी, वो रामू के दिल और दिमाग को भी तोड़ रही थी। बस माँ, अब और नहीं। मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। कैसे बेटा? अपने हाथों से, अपनी मेहनत से। रामू ने अपनी माँ से मटन बिरयानी बनाना शुरू किया। हर मसाले में उसने अपना सपना मिलाया। ध्यान रखना, बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, एक एहसास होती है। मैं इसे सबसे खास बनाऊंगा। अगले दिन रामू ने अपना ठेला लगाया। ये क्या बनाया है? स्वाद ही नहीं है। अरे ये बिरयानी है या खिचड़ी? मैं इतना खराब हूँ। पहली ही कोशिश में रामू का सपना टूट गया। मैं नहीं कर पाऊंगा। शायद ये मेरे बस का नहीं। हर बड़ा इंसान इस मोड़ से गुजरता है, जहां हार जीत से ज्यादा मजबूत लगती है। हार मान ली? कौन है? अगर असली स्वाद चाहिए तो सिर्फ मेहनत नहीं, कुछ और भी देना पड़ता है। क्या मतलब? मैं तुम्हें ऐसी बिरयानी बनाना सिखाऊंगा जिसे खाकर लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन कीमत बहुत भारी होगी। रामू के सामने अब दो रास्ते थे, एक आसान और एक खतरनाक। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जो फैसला लेने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पिछली रात रामू के सामने एक अजीब बूढ़ा आया। बातें ऐसी कि दिल भी डरे और दिमाग भी घूम जाए। अरे ओ बाबा, तुम कौन हो रे? रात के अंधेरे में ऐसे कहां से टपक पड़े? हमको लोग पहचानते नहीं, लेकिन हमारा काम सबको याद रह जाता है। सीधा सीधा बताओ, क्या चाहते हो? तुम्हें नाम चाहिए ना? पैसा चाहिए? पूरा गांव तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाए, ऐसा चाहता है ना? हाँ, यही तो सपना है मेरा। तो सुन, हम तुम्हें ऐसा नुस्खा देंगे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन बदले में क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी नींद, तुम्हारा सुकून और थोड़ा सा तुम्हारा वजूद। ये कैसी बात कर रहे हो बाबा? रामू के दिल में अब तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका सपना और दूसरी तरफ ये डरावना सौदा। अगर ये मौका छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये सही है या गलत? जल्दी फैसला कर, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है, मैं तैयार हूँ। याद रखना लड़के, आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बूढ़े ने रामू को एक गुप्त मसाला दिया, जो दिखने में साधारण था, लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत खतरनाक छुपा था। इसका इस्तेमाल सिर्फ रात में करना और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक है। रामू ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अब एक ऐसे खेल में उतर चुका है जहां हर जीत कुछ छीन लेती है। रामू ने उस बूढ़े की बात मान ली और उसी रात उसने पहली बार उस गुप्त मसाले का इस्तेमाल किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ मसाला नहीं, एक ऐसी शुरुआत है जो उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल देगी। बस थोड़ा सा ही डालूंगा, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही वो मसाला कढ़ाई में पड़ा, एक अजीब सी खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। अरे भाई, क्या खुशबू है? ऐसा तो कभी नहीं सूंघा। ये मैंने बनाया है। वाह, जिंदगी में पहली बार ऐसा स्वाद मिला। और दो, और दो। रामू की बिरयानी अब सिर्फ खाना नहीं रही, लोग उसके दीवाने होने लगे। दिन बीतते गए
और रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया। रामू 10 प्लेट इधर, भाई जल्दी दे। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। रामू बिरयानी बेचकर घर जाता है। तभी कौन है? और चाहिए? कौन? क्या चाहिए? रामू को लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। कैसा लग रहा है नाम और पैसा? तुम? ये सब क्या हो रहा है? अब समझ आया कीमत क्या होती है। साफ साफ बोलो। वो मसाला सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, वो लोगों की आत्मा को बांध लेता है। क्या? जो भी उसे खाता है वो बार बार उसी स्वाद के पीछे भागता है। मैंने ये क्या कर दिया? मैं तो बस अच्छा बनना चाहता था। अब रामू के पास सब कुछ था, लेकिन चैन और सुकून उससे दूर जा चुका था। मुझे और चाहिए। चाहिए। मुझे जल्दी चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे दे। मुझे और जल्दी चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे दे। ये लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं? नहीं, ये गलत है। मैं ये सब बंद कर दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। रामू अब फंस चुका था एक ऐसी दुनिया में जहां हर कदम उसे और अंधेरे में ले जा रहा था। अब सवाल ये था, क्या वो इस जाल से बाहर निकल पाएगा या हमेशा के लिए इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा? शोहरत, पैसा, भीड़, सब कुछ मिल गया था रामू को, लेकिन उसने जो खोया था वो अब वापस नहीं आ रहा था। और अब वो कीमत उसके सबसे करीब आने वाली थी। रामू बेटा, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ माँ? मुझे अजीब सा लग रहा है, दिल घबरा रहा है। रामू का दिल जैसे रुक गया। जिस माँ के लिए वो सब कर रहा था, अब वही उससे दूर जा रही थी। समझ आया कीमत क्या होती है। मेरी माँ को क्या हुआ है? हर प्लेट के साथ तुम किसी न किसी की जिंदगी से कुछ छीन रहे हो, और आज वो तुम्हारे घर तक आ गया। नहीं, ये झूठ है। मैंने तो बस अच्छा बनना चाहा था। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन सच अब सामने था और उससे भागना नामुमकिन। रामू सुन, हाँ माँ, बोलो। ये सब छोड़ दे बेटा, ये रास्ता सही नहीं है। लेकिन माँ, मैं सब खो दूंगा। अगर इंसानियत बची रही तो कुछ भी नहीं खोता। उस एक बात ने रामू के अंदर सब कुछ बदल दिया। बस, अब बहुत हो गया। मैं ये सब खत्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खत्म? अब ये खेल तुम्हारे बस का नहीं। देख लेना, आज के बाद कोई उस मसाले का इस्तेमाल नहीं करेगा। तुम सोचते हो ये सिर्फ मसाला है? ये एक श्राप है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, और अब तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। अगर इसे रोकना है तो तुम्हें सब कुछ दांव पर लगाना होगा। मैं तैयार हूँ। फिर तैयार हो जाओ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई के लिए। रामू अब तैयार था, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि इस बार सामने सिर्फ एक बूढ़ा नहीं बल्कि एक श्राप था। अब तक रामू ने सब कुछ देख लिया था, गरीबी, शोहरत और अब एक खतरनाक श्राप। लेकिन आज की रात सब कुछ खत्म होने वाला था। आज या तो ये श्राप खत्म होगा या फिर मैं। रामू ने आखिरी बार उस काले मसाले को हाथ में लिया, लेकिन इस बार उसका इरादा कुछ और था। रामू बेटा, माँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं सब ठीक कर दूंगा। बस सही रास्ता चुनना।
आ गए तुम। तैयार हो अपनी किस्मत बदलने के लिए? आज ये सब खत्म होगा। खत्म? ये श्राप कभी खत्म नहीं होता। गलत। हर चीज खत्म होती है अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो। आज पहली बार रामू डर नहीं रहा था। ये मसाला, ये श्राप आज यहीं खत्म होगा। नहीं, तुमने क्या कर दिया? माँ, माँ उठो, देखो सब ठीक हो गया। समय बीत गया। रामू ने फिर से शुरुआत की, इस बार बिना किसी जादू के। वाह, स्वाद तो अभी भी कमाल का है। अब तो और भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब इसमें सिर्फ मेहनत है। रामू ने सब कुछ खोकर एक चीज पाई, सच्चाई। और यही सच्चाई उसे असली जीत तक ले गई। असली स्वाद दिल और मेहनत से आता है, किसी जादू से नहीं।